बोलिए श्री बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीवा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो पिया जी को पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के मेरे जीव के प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्रृंगार प्रकरण 10 हो गया था, श्री राज्य की इजाजत। और प्रकरण 11 खुले अंग श्रृंगार छवि छाती प्रारंभ है। तो जैसा कि सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं कि श्रृंगार में राज्य महाराज के अंगों का बारीकी से वर्णन किया गया है। इंद्रावती जी के माध्यम से राज्य महाराज ने यहाँ पर उस अंग का नख से लेकर शिख तक का वर्णन राज्य महाराज ने इंद्रावती जी से करवाया है। तो उसी के लिंक में चरणों से चल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि पहले 5-7 प्रकरणों में चरणों की पूरी शोभा का वर्णन आया, और उसके बाद इजहार, और अब आ रहा है खुले अंग छवि छाती। नख से ऊपर चल रही है शिख की तरफ। तो खुले अंग श्रृंगार छाती राज्य महाराज का वर्णन हो रहा है, इंद्रावती जी कर रहे हैं। तो चौपाई है, रूह मेरी क्यों न आवे तुहे लज्जत, तो को हक्के कहे अर्श की। अर्श किया तेरे दिल को, तुहे ऐसी बड़ाई हक्के दी। इंद्रावती जी अपनी ही रूह को कह रहे हैं कि मेरी रूह मेरी क्यों न आवे तुहे लज्जत। हे रूह, तुझे क्यों नहीं लज्जत आनंद आता, उस घर परम धाम का आनंद क्यों नहीं आता, तो को हक्के कही अर्श की। जबकि राज्य महाराज स्वयं हमको परम धाम का कह रहे हैं कि आप सब मेरे अंग हो परम धाम के। इंद्रावती जी को कह रहे हैं कि आप मेरे अंग हो। अर्श किया तेरे दिल को, और इंद्रावती जी के ही दिल में बैठकर राज्य महाराज ने अर्श किया है। और उस अर्श दिल से सारी नियामतें इस संसार में आ रही हैं। तो है ऐसी बड़ाई हक्के दे। राज्य महाराज ने इंद्रावती जी को ऐसी इतनी बड़ाई दी है, इतनी साहिबी दी है, इतना लाड दिया है अपना। तो प्रश्न कर रही है इंद्रावती जी अपनी रूह से ही कि फिर भी तुझे लज्जत, तुझे आनंद क्यों नहीं आता है। अब सुंदर साथ जी इंद्रावती जी को तो मेरे ख्याल से वो तो आनंद के स्वरूप में ही गोते लगा रहे हैं सागर में। ये बात हमारी अपनी रूह की कि राज्य महाराज आपकी मेहर कृपा से हम किस मंजिल पर खड़े थे और आज किस मंजिल पर हम आ गए हैं।
और आपके चरण कमलों की भी राज्य महाराज पूरी शोभा, उपली शोभा, बातूनी शोभा, फिर परिक्रमा, अंदर की परिक्रमा, बाहर की परिक्रमा, कदमों की सब तरह की शोभा जानने के बाद भी मेरी रूह तेरे को क्यों नहीं वहां का आनंद, क्यों लज्जत नहीं आती, फिर भी क्यों मुड़ मुड़ के माया मेरी वापस चली जाती, और धनी के ही इश्क और लाड में रूह मस्त होकर डूब क्यों नहीं जाती, कैसे राज्य के उन सुखों से निकल कर वापस हम संसार में चले जाते हैं। ये बड़ा हैरानगी का विषय है। और जबकि इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आप धामधनी, अगर इतना वर्णन उन्होंने ना कराया होता, हम सबको भी इतनी बात ना सुनाई होती, ना समझाई होती। तो ये किनको कही जाती है? अपनी निस्बतियों को, अपने अंगों को ही राज्य महाराज अपने सुखों का बता रहे हैं। और हमारे ही दिल को अर्श किया, इस बात में भी अब कोई संशय नहीं रह गया है। इतनी मान शान शोभा देने के बावजूद हमको अपने उस जो सन्मंद का, गैर संबंध को जानने के बाद उसकी हुज्जत क्यों नहीं है, उसका दावा क्यों जागृत नहीं है। संसार में ये संबंध किसी से भी हो जाता है तो हम कितना दावा लेकर खड़े हो जाते हैं, सामने वाले का हमारे से कितना प्यार है इस बात को जाने बगैर ही हम उस संबंध का दावा लेकर 10 लोगों से बात कह लेते हैं, भाई वो मेरे पति हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे दादा हैं, इस वजह से हम उनके संबंध का लाभ लेते। और यहाँ पर उल्टी रीत हो रही है कि धनी हमें हमारे संबंध की वजह से अनेक सुख दिए जा रहे हैं, और हमारे अंदर फिर भी उस संबंध के प्रति दावा हुज्जत आकर हम अपने घर धाम धनी का दावा लेकर उन सुखों में क्यों डूब नहीं पाते हैं। ये मेरी रुचि से प्रश्न नित्य का ही रहता है, रोज का ही रहता है कि धनी ये कैसा आपने खेल दिखाया है, अनोखा खेल, कि जब तो हम आपके संपर्क में होते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपके संग बैठते हैं, आपकी बात करते हैं, तो लगता है कि हम ही आपके घर के हैं। और जैसे ही यहाँ से धनी जाहिर रूप में आपसे जुदा होते हैं तो वापस वही माया, वही ब्रह्मांड, वही घर संसार खड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं मेरी रूह आपके उन सुखों में डूब जाती और वापस कैसे इस संसार में आ जाती है। निश्चित रूप से इस बात में ये कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि मेरी रूह बुद्धि से सारी चीजें ग्रहण कर रही है, उन सुखों को भी ले रही है, बुद्धि से ही वर्णन भी करती है, परंतु दिल में डूबने की अवस्था रूह की नहीं है। यदि रूह डूब जाए, यदि दिल में हम उन सुखों को, उन लज्जतों को, उनका आनंद लेना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से रूह बाहर नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी संसार भी जो का त्यों पड़ा है, और रूह भी देखा जाए तो जीव और शरीर के साथ कहीं कट नहीं पा रही। जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म, हुज्जत दई तो को अर्श की दिया बेशक अपने। वही बात क्या है कि जो कदी ते आई नहीं, अगर तू निश्चित रूप से परम धाम से नहीं आई है, क्योंकि हम सुरता रूप में इस संसार में आए हैं। सुंदर सा जी प्रकरण पूरा अपनी रूह पर लीजिए। क्यों इंद्रावती जी ने तो अपना तन मन जीव सब न्यौछावर करके राजी महाराज के चरणों में पूर्ण रूप से गलित हो गए, और गल कर रज्जी का ही स्वरूप हो गए। तभी तो उनसे रज्जी महाराज ने श्रृंगार के शोभा का वर्णन कराया। और बात भी आ गई, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, और तुम स्वरूप पे संग भेद तुम्हारो को रखे ब्रह्मानंद रस। कि राजी महाराज आपके स्वरूप का और फिर खुले अंग छाती, एक बाहरी अंगों की शोभा है और एक बातून अंगों की शोभा। तो इंद्रावती जी की तो समर्पण में कहीं कमी नहीं आई। प्रसंग हमारी ही आत्मा के लिए आ रहा है, और हम सब ने अपनी आत्म के ऊपर लेकर इसको घटित करना है कि जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म, कि जो हमारी सुरता परम धाम से इस संसार में आई है, तन रूप में नहीं आई है, हुक्म के रूप में आई है, तो में हक का है हुक्म, कि हक का हुक्म तो हमारे अंदर आया ही है, धनी का हुक्म तो है ही, जो हुक्म हमारे को
जागृत कर रहा है और हमें धनी की बात बता रहा है। हुज्जत दई तो कुछ दावा भी हमको कहाँ को दिया, परम धाम का। लेकिन कहते हैं दावे के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भाई मैंने कह दिया मैं इस घर की मालकिन हूँ या ये घर मेरा है, तो इस घर से जुड़ी सारी बातों की जिम्मेदारी मेरे पर आएगी, अच्छी बातों की भी और बुरी बातों की। इस घर का यदि कोई अच्छा काम होगा तो संसार में क्या कहा जाएगा कि भाई वो सेतिया परिवार है, उनके परिवार में इतना मिलन है, इतना संगठन है, इस वजह से उनके परिवार का चलन भी अच्छा है। और यदि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो भी हमारे ही परिवार पर बात आएगी कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन रात दिन आपस में झगड़ते हैं। तो संबंध की वजह से अच्छाई और बुराई सब उनको उस पर ही आती है जहाँ का संबंध जिससे जुड़ा। हुज्जत दावा भी हमने लिया, हम बड़े परिवार के, हम कौन से घर के, हम परम धाम के, दावा भी लेते हैं। लेकिन यदि दावे के साथ हमारा व्यवहार, हमारा चलन परमधाम जैसा नहीं है, वे कह तो दिया मैं परमधाम की अंगना नार हूँ, लेकिन मेरे अंदर परमधाम का इश्क नहीं परिलक्षित होता, मेरे अंदर धनी के प्रति लाड और प्यार नहीं होता, और फिर बाहर भी वो आचरण में नहीं आता है, तो फिर कैसा हमारा दावा है कि केवल हम नाम से ले रहे हैं कि मैं उस राजा की रानी हूँ या मैं उस घर की परम महारानी हूँ, पटरानी हूँ, लेकिन हमारा व्यवहार, हमें वो लज्जत ही नहीं आ रही, हमारे जीव, हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा का जो सुख, पर आत्म से आत्म में आ रहा है सुख और आत्म से यहाँ पर आ रहा है, वो बाहर क्यों नहीं परिलक्षित होता। हुज्जत दई तो को अर्श की दिया बेशक अपना इल्म, और दावे के साथ साथ क्या दिया है, बेशक इल्म भी दिया, खुदाई इल्म भी दिया। आज हमसे पूछा जाए भाई तुमने कहाँ जाना है, बैकुंठ जाना है, अक्षरधाम जाना है कि परमधाम, तो सब सुंदर साथ, बैकुंठ के नाम पे कोई नहीं बोलेगा, अक्षरधाम के नाम पे कोई नहीं बोलेगा, सब क्या कहेंगे हमने अपने घर परमधाम जाना है। तो ये दावा तो दे दिया, और प्लस किससे हमको ये दावा है, इस बेशक इलम से, इस खुदाई इलम से ये दावा आ गया कि धनी मैं आपकी अंगना नार हूँ और आप ही मेरे खाओगे, फिर भी मेरे अंदर वो परम धाम की लज्जत, वो आनंद और वो इश्क क्यों नहीं आता, ये बड़ी ही हैरानगी का विषय। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी वर्णन करने लगे हैं इंद्रावती जी उससे पहले, कह रहे अपना लक्षण भी तो देखो, और देखना क्या है, राज्य महाराज के खुले हुए आशिक और माशुक खुले उन सबको नहीं दिखाया जाता सुंदर साथ, ये बिल्कुल गुज मातून का भी बातून है, आशिक और माशूक की बात है। यहाँ पर भी संसार में भी हम देखें तो सब अंग वस्त्रों से ढककर छिपा कर बड़े सलीके से निकला जाता है। ये जहरी अंगों की बात करें, हम जाहिर अंग भी बिना वस्त्रों के नहीं निकलते। अब यहाँ तो धनी के बातून अंग, दिल में छिपे हुए वो राज इंद्रावती जी बताने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या उन अंगों को जानने का और उसमें छिपे लाड और लज्जतों को जानकर धनी क्या मेरे अंदर उनको कैसा हो जाना चाहिए, यही इस बात का इस प्रकरण में वर्णन है। बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए कछु ए छवि और, क्या कि आशिक की क्या इच्छा है कि धनी आपको बिन जामे के, बिन वस्त्रों के मैं अंगों से अंग लगा लूं और आपके अंगों को निहारूं कि कैसे सुंदर आपके अंग हैं और कैसे शोभा और कैसी सलूक के लिए में आशिक सब भांत, एक तरह का नहीं, बागा पहने हमेशा दे। क्यों? क्योंकि आपको बागे के समेत आपने जितने तरह के भी बागा वस्त्र धारण किया, इजार पहनी है, पाग पहनी है, और अंगों पर कौन से आभूषण पहने हैं, एक एक चीज को तो रूह देख ही रही है, बागा पहने हमेशा देखी, रूह आपको हमेशा ही देख रही है, कछु ए छवि और देख, कि धनी आपकी बिना बागों के साथ जो छवि है, वो छवि कैसा रूह को सुख देगी और उन अंगों में रूह कैसे डूब डूब कर जाएगी,
सागर जब अपनी मस्ती में पूर्ण रूप से कब होता है सुंदर सा? महीने में सारे दिन सागर के अंदर लहरों में जोश नहीं आता, हर समय लहरों में उफान नहीं आता, सागर शांत है। जामे समय देखिए एक जहरी, तो सागर में कब उफान होता है सुंदर सा जी? पूर्णमासी की रात, कहते हैं जब चंद्रमा अपनी 16 कला संपूर्ण होता है, जब भी हम सागर के किनारे जाते हैं तो चंद्रमा के दिनों को देख कर जाते हैं कि जब चंद्रमा अपना होता है तो सागर भी उस समय ये जाहिरी संसार का प्रसंग है। सागर की लहरों में भी तूफान है, और जो बंद बंधे होते हैं सागर के चारों तरफ, जब भी तट के बाहर, बिल्कुल समुन्द्र के तो तट पर नहीं बंद होता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहां पर जाएं तो देखिए एक लिमिट पर आकर वो उसका बंद बांधा हुआ है कि इससे ऊपर पानी ना जाए। लेकिन जब चंद्रमा की पूर्णमासी और 14 का चांद होता है तो सागर तट की सीमा रेखा को भी तोड़कर समुन्द्र का पानी लहरें आगे तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से ऐसी किरणों का संसार में सागर के ऊपर गिरती है कि सागर की लहरों में तेजी आ रहा है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ इस प्रसंग को बताने का क्या अर्थ है कि रूह राज्य महाराज के बागे समेत स्वरूप को रात दिन निहार रही, देख रही है, जान रही है, समझ रही है इस बेशक इल्म से। लेकिन जब रूह को और जोश और प्यार और लाड का, जब बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख जाए, पूर्ण स्वरूप में धनी को देखने की रूह के अंदर की इच्छा जब जागृत हो रही है और धनी के स्वरूप को देखने की इच्छा हो रही है, तो दोनों के ही दिल में जब ऐसी बात आ रही है तो रूह कैसे सुख जाएगी? धनी के पूर्ण सुखों को चाहे। और बागा भी संसार में सुंदर साथ जी क्या कहा गया है, परमहंसों के द्वारा ये वर्णन किया गया है कि बागा तो इंद्रावती जी ने, संसार में रज्जी महाराज ने, प्राणनाथ जी ने बागा पहना मराठ ठाकुर का, श्यामा महारानी ने बागा पहना सदगुरु देवचंद्र जी का, 5 प्रकार 5 बेर सागर में डाले आप धनी ने। धनी सुरता रूप में, शक्तियों के रूप में संसार में आई है, आवेश स्वरूप में संसार में आई है, तो उस आवेश ने जो बागा पहना है वो 5 बार धनी ने बागा बदला, ब्रज का, रास का, मोहम्मद का, देवचंद्र जी का और प्राणनाथ जी का, और छठे दिन में मोमिनों के रूप में राज्य महाराज संसार में परमहंसों के रूप में बागा पहन रहे। लेकिन जब रूह धनी के इश्क में धनी के स्वरूप को जानने की इच्छा, रज्जी आपके मैंने 5 स्वरूपों की हृदय को देखा, जाना, समझा, फिर परमहंसों की सतगुरु महाराज के रूप की लीला को देखा। अब रूह क्या चाहती है? अब रूह कुछ और नहीं चाहती। क्या चाहती है धनी? अब आपको सब अंगों समेत दिल में धारण करना चाहती है और आपके उस पूर्ण स्वरूप को, परमधाम के स्वरूप को बिना जामे के, जो आपने संसार में जामा पहन रखा है, उस जामे से हटकर धनी आपके स्वरूप को निहारना चाहती है। आशिक इन माशूक की नए सुख चाहे अनेक, निरखे नए नए श्रृंगार, जाने एक से दूजा खुशी। अब रूहे धनी आप माशूक आप बनकर बैठे हो और रूहे आपको आपके भांत भांत के सुख चाहती है, एक तरह का नहीं। आपने अनेक तरह के संसार में सुख, कोई कमी नहीं रखी संसार में। आपने इस हकीकत के स्वरूप वाणी के माध्यम से भी अपने सारे सुख दे रहे हो उनको धनी। लेकिन अब धनी रूह क्या चाहती है? निरखे नए नए श्रृंगार। अब रूह और गहराई और बातू, कहते हैं कि परमधाम में हमने कह दिया एक कमरा है, उस कमरे में सजावट का सामान रखा है। क्या रखा है? सोफा रखा है, टेबल रखी है और झूले लगे हैं, हिंडोले लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, तो जाहिर ही शोभा। और बातून क्या कि उसके अंदर संदूक रखे हैं, संदूक के अंदर और संदूक रखे हैं, संदूक के अंदर भी और छोटी डिबिया और छोटी डिबिया,
ये क्या है बातून में? कि धनी की शोभा का वर्णन है, कि धनी बाहरी शोभा ऐसी है, फिर उनके अंदर की शोभा ऐसी है, फिर धनी के अंगों की उपली शोभा यानी जाहिरी शोभा, फिर और अंदर की उनके उपली शोभा के अंदर भी चरणों की शोभा पड़ी ना, कि कदम परिक्रमा निस्बत, फिर अब कदम चरणों की बाहरी परिक्रमा निस्बत, हमने सब तरह के पढ़े। तो अब धनी के और अंगों की, चरणों के आगे बढ़ रहे हैं तो रू कह रही है अब धनी आपके और अंगों की शोभा कैसी है, उन अंगों की बातूनी शोभा कैसी है। रू चाहे नित निरखे नए नए सिंगार, निरखना चाहती है वो, और इतने आपके सुख लगातार एक पर एक और सरस सुख आते जाए कि रूह उन सुखों से निकल ही नहीं। वो भजन एक आता है, पिया तोड़ दो बंधन आज के रूह अब चलना चाहे, अब थमे नहीं जज्बात के रूह अब चलना चाहे। दिल में अब जज्बात जो है ना धनी आपके प्रति सिमट नहीं रहे, कि कैसे उनको शब्दों में बयान करें, शब्द भी कम पड़े, शब्दों में भी धनी आपकी अब रूप, एक रूप आपके अंगों से अंग मिलकर उन अंगों की मिठास को, उन अंगों की दबाव को महसूस करना, कि धनी कैसे हम माने और कहेंगे हम सुंदर सा जी कि कहने में यहाँ के शब्दों में वर्णन आता है, परंतु इसकी बात यहीं के शब्दों में कहना, क्योंकि नहीं तो ये चर्चा करने वाले विषय थोड़े हैं, इनको तो महसूस करने वाली बात है। और निरखे नए नए श्रृंगार जाने एक से दूजा विषय, और क्या एक अंग को देखती है तो दूसरा अंग में जाने से पहले धनी पहला अंग रूह छोड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन जब दूसरा अंग धनी दिखाते हैं तो कहती फिर रूह छोड़ देती है, तो दूसरे अंग की शोभा में रूह डूब जाती है। तो कहते हैं एक से दूसरा रंग आपका और विशेष और अधिक है और अधिक सुंदर है। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों इन अघाए, ताथे जुदा जुदा वर्ण, सुख आशिक ले दिल चाहे। जुदे जुदे सुख ले हक के, अब धनी के रज्जी महाराज के जो अनंत अपार अखंड सुख हैं, एक से दूसरा सुख और एक लहर से दूसरी लहर और सुख से भरी हुई आ रही है धनी आपकी, तो रूप कैसे अघा सकती है। और जो आशिक है रूहें, जो आपके ही स्वरूप में मगन रहती हैं अष्टपहर 24 घड़ियां, वो कैसे उनकी तृप्ति हो सकती है। अघाने का मतलब क्या, भर पेट खा लिया, अब तो भाई और खाने की इच्छा ही नहीं है, कैसे हम अघा सकते हैं। कह देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भाई आज तो राज्जी महाराज की चर्चा, आज सुंदर साथ कहने लग पड़े आज, भाई चर्चा भी कितनी सुनी, अब तो बस भर गया पेट। ये कौन कहता है सुंदर साथ, ये जीव और शरीर कहने, आत्मा कभी भी इस अवस्था को प्राप्त होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का क्या है, खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रूह, रूहों का तो काम ही है कि खाना भी धनी का दीदार, पीना भी धनी का दीदार, प्यास भी रूहों की किससे मिटती है, धनी के दीदार से, और पेट भी किससे भरता है, धनी के दीदार से। तो कहते हैं ताथे जुदा जुदा वर्णन, इस वास्ते धनी ने अपने ही स्वरूप का, और सागरों में धनी ने अपने पूरा श्रृंगार का वर्णन किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार श्रृंगार का वर्णन, और उसके ऊपर अब श्रृंगार में धनी ने अपने एक एक अंग का बारीकी से वर्णन किया। ताथे जुदा जुदा वर्णन, सुख आशिक ले दिल चाहे, कि आशिक में जिस तरह से धनी के सुखों को लेना चाहे, उसी भांति से जिस अंग से लेना चाहे, उस अंग से धनी के सुखों को ले और उन सुखों में डूब जाए। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रूह, क्यों रूहों का काम ही है कि धनी के स्वरूप, कोई कोई खाना पीना व रोटियां नहीं तोड़ने जाके परंदा, कोई भात भात के 56 प्रकार के व्यंजन नहीं, धनी के ये अंगों को 56 भात से निहारना है, और फिर उनको विचार करना, और खिन खिन पीना, और हर पल जैसे संसार में पानी के बगैर जीवन नहीं है, धनी के स्वरूप के दीदार से ही मिटत रूह की प्यास।
पल पल माशूक देखना और पल पल धनी के स्वरूप और शोभा और श्रृंगार को देखना, यही आहार आशिकन, आशिकों का यही आहार। संसार के आशिकों का ये हाल है सुंदर सा। हम तो परमधाम के आशिकों की बात करते हैं। संसार का एक आशिक, एक लड़की और एक लड़के को देख तो अपने ही घरों में देख लिया करो। जब लड़की की किसी लड़के से सगाई हो जाती है, शादी होने तक कितना बुरा हाल होता है। कमरे में छुप छुप कर, छतों पे चढ़कर, रातों रातों को जाग कर, उजागरे कर कर। ये तो आगू आशिक ऐसे कहे इस संसार में, ये तो 14 लोग के हवस की इश्क का हाल है। और इनसे थोड़ा सा इश्क आगे ले लो तो नजरी इश्क वालों का देख लो, लैला मजनू देख, मर गए एक दूसरे को देख देख कर, परंतु पूर्ति नहीं। तो हम तो परमधाम के वो आशिक रूह हैं जिन्होंने इस संसार में प्रेम और इश्क का वर्णन किया। इससे पहले तो संसार में प्रेम इश्क था ही। रज्जी महाराज और इंद्रावती जी लाए हैं इस संसार में प्रेम और इश्क, हम रूहें लाए हैं। तो हमारा इश्क कैसा होना चाहिए धनी के साथ, और कितना धनी के अंदर पल पल में माशूक को देखना, ये रूहों का यही आहार है। हक बैठे अपने अर्श में, सो अर्श मोमिन का। रज्जी महाराज कहीं और नहीं बैठे, अर्श में ही बैठे, अपने ही घर परमधाम में बैठे। और परमधाम क्या है मोमिन का? परमधाम मोमिनों का एक खूबी खुशहाली है। तो अब सुंदर सा जी बताइए, अर्श हमारे दिल में आ गया और धनी हमारे दिल में आ गया, और हमें भी कहीं जाना नहीं। अब हमें कोई यहाँ से निराकार के पार, पार तीन पार के भी पार, 14 लोग, इतना कोई दूर रास्ता नहीं रह गया। लेकिन अब जिस दिल में धनी बैठे हैं उसके ऊपर कितने आवरण हैं, उन आवरणों को काट कर, यही है निराकार के पार थे तीन पार, 14 लोग। क्या है? दिल के ऊपर 14 लोग का आवरण, 14 लोग के ऊपर प्रेम का आवरण, 14 लोग के अंदर प्रेम का आवरण, प्रेम भी काट कर फिर इश्क है कहीं छिपा हुआ दिल में। और वो उस दिल में धनी हमारे अर्श करके बैठे हैं। वहीं से धनी हमको देख रहे हैं, और वहीं से हम पर हंसते हैं, और वहीं पर हमको लाड प्यार देते हैं। और जब रूह विरह में आ जाती है, और वहीं से रूह को खुराक, एक बूंद दवाई दे दो, देखो कितने बड़े शरीर पर असर करती है। इतनी इतनी सी गोली होती है, तकलीफ हो आप देखो, इतनी सी गोली खा लो, पूरा असर करता है, शरीर चलने लग पड़ता है। ये तो संसार का एग्जाम्पल। तो धनी का यदि हमने दीदार एक पल कर लिया तो बस मस्त रूह, जी मस्त हो जाता है। तो उस दिल में अब अर्श दिल और धनी का अर्श घर, दोनों ही तो एक हो गए। तो अनेक खूबी खुशहालियां हम क्यों ना लेवे मिल। अब कौन जने, कौन दो जने मिलकर लेंगे, हम आ गए, हम क्यों ना लेवे मिल। अनेक खूबी खुशहालियां, अनेक खूबी और खुशहालियां। सुंदर साथ जी कहते हैं भाई हम तो परम धाम, कई कई सुंदर साथ ऐसे बोले पर कह देते हैं हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है। हम खूब खुशहालियां तो हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि परम धाम से खूबी खुशहालियां भी आई हैं इस ब्रह्मांड में। बिल्कुल आई हैं। कैसे? जब अर्श ही आ गया, पूरा धनी ही आ गए हैं उठकर, तो खूबी खुशहालियां भी तो उनके संग ही आई हैं। और पूरा घर भी तो आया है, सारी चीजें आई हैं। तो हम क्यों ना हम लेवे मिल, और धनी के उन सुखों को मैं और मेरी रूह, बस हम में केवल दो ही जने हैं, मैं और मेरी रूह, मेरे धनी और मेरी रूह, हम दो जने, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। और एक वक्त ऐसा आएगा मार्फत की अवस्था में, तो तू ही तू रह जाएगी धनी, आप ही आप रह जाओगे, आप ही आप हो जहां ना रहे कुछ और नहीं। इश्क में वो मंजिल हम पाए कि जो हक वस्त्र की खूबियां, सो हक अंग पर्दा जो। मुसाद जी वही बात आ रही है कि जो राज्जी महाराज ने वस्त्रों की खूबियां, जो राज्जी महाराज ने वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी खूबियां क्या है? सो हक अंग पर्दा जो, वो राज्जी महाराज के अंगों को ढकने वाला पर्दा है। अब धनी ने जो जामा पहना हुआ है, इस संसार में जिन जामों को धारण किया हुआ है, वो हम रूहों के बीच में पर्दा है।
वजूद पर्दा है रूह और रज्जी के बीच, माया पर्दा है रज्जी और रूह के बीच। अब वो माया क्या है? माया ये 5 तत्वों का शरीर है। अब धनी के उन स्वरूपों को हमने बिन पर्दे के बिन जामे के देखना है, तो नजर भी हमारी वैसी होनी चाहिए। बारीक ए सुख जाने रूह जिन पे अर्श शो। ये बारीक बात, एक धागा है, धागे को भी यदि आप बारीकी से देखें तो उसके भी आगे 2 वाट लगे होते हैं, उनको भी खोल कर देखे तो धागा है। कहने का ये मतलब बारीकी है बात। तो उस बारीक चीज को समझने के लिए कितनी बारीक बात है, ये बात केवल रूह समझ सकती है। ये बात आम जन की समझने की बात नहीं है, ये हम रूहें और राज्जी महाराज ही समझ सकते हैं। राज्जी महाराज रूह को नजर से इशारा करते हैं तो रूह को बात समझ में आ जाती है कि धनी मुझे ये कहना चाहते हैं। रूह उस काम को कर लेती है प्रैक्टिकली, जुबान से कहना नहीं पड़ता। इस संसार में भी दिल में रूह के बात आई और रूह ने कर गुजरी, तो समझ लीजिए धनी और हमारे बीच में पर्दा है ही नहीं, कि धनी का इल्हाम आया और मैंने वो काम कर दिया। लेकिन धनी के इल्हाम आवत पर्दे से खिलवत में छुपी आती है। अब पर्दा बीच में, अगर हमने पर्दे के गुण अवगुण ले लिए तो बस गए काम से। पर्दा बीच में रहेगा ही रहेगा, टूने का आकार नहीं रहेगा, वो चाहे फिर आपका ही अपना पर्दा क्यों। आपका अपना वजूद भी धनी के लिए पर्दा है। धनी की बात तो, धनी की बूंद दवाई आ रही है अंदर, लेकिन ऊपर से कितने हमने वो लगाए हुए पर्दे। मन का भी है, बुद्धि का भी है, बुद्धि संसार में चल रही है, मन 100 दिशाओं में घूम रहा है। तो असल बात कहाँ रूले पर, सामने वाले से लेकर ग्रहण करना तो बहुत मुश्किल बात है, आसान चीज नहीं है जो हम समझ लेते हैं कि सदगुरु महाराज की सब बातें समझ में आ रही। बड़ी गहरी बातें हैं कि धनी चाहे तो पल भर में उस रूह को खड़ा कर देते हैं सदगुरु, और रूह चाहे और धनी ना चाहे तो आप 100 बेर कदी रहो साथ में। धनी अनुभव 100 बेर मूल अंकुर, तो तब भी बात समझ में नहीं है। आप रह रहे हो संगत में भी, रह रहे हो सुंदर साथ के साथ भी रह रहे हो, लेकिन असल बात आपको राज में, वो राज समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मूल अंकुर गया बिना लेकर में डालो फिर। तो सुंदर साथ जब पूछता है ना, आप बताओ भाई हम हैं या नहीं है, हम कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते? जब हम अपने को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरा कोई हमें कैसे करे? और दूसरे की बात पर यकीन भी कितना। सदगुरु देवचंद्र जी का जो आजकल टॉपिक चल रहा है कि सदगुरु देवचंद्र जी परख परख के बताते थे ब्रह्म सृष्टियां, आज क्यों नहीं बताते? क्यों? क्योंकि हमारे जीव की गुण इंद्रियों में इतना कलुषता है। सामने वाले की बात में सामने वाला परमहंस कह रहा है जी, ये परे सामने आकर खड़े हो जाए और हमें कह दे, तो भी हम यकीन ना करें, हम ऐसे कठोर निष्ठुर जीव हैं। ये तो धनी की मेहर और कृपा है, बड़ी अपने ऊपर मेहरबानगी मानिए हक की, कि धनी ने हाथ पकड़कर हमको उन बुझ सुखों के बारे में धनी बता रहे, और हम ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, ये तो हमारी बुद्धि है, हमारे अंदर इतनी गहराई है भी कि नहीं। लेकिन राजी महाराज वर्णन कराए चले जा रहे, तभी उन्होंने फिर पहली चुपई में कह दिया, रुत मेरी क्यों ना आवे तुम्हें लज्जत। इसी कारण से लज्जत नहीं आती, क्योंकि जिस पर्दे में बैठे हैं इस पर्दे के गुण अवगुण इतने भारी है कि असल चीज को हम दवाई असर तो करती है सुंदरता की, ऐसा थोड़ा है कि धनी की मैजिक है ये शब्द। लेकिन क्या करे ए वचन, जो ले ना रू सिर अपने, तो क्या कहे वचन, तो क्या करे वचन? वचन केवल सुनना और पढ़ने से नहीं होना, वचन को अमल में लाना, आचरण में लाना, विचार करना, फिर उसकी गहराई में खो जाना, फिर बाकी सब चीजों से कट जाना, ये सब हमें ही तो करना है। धनी ने पूरी थाली लगा के हमारे सामने रख दी, हम खा कर फिर उसको जुगाली नहीं करते, फिर पचाते नहीं। सरकार 10 बार ये प्रसंग सुनाया करते थे, जानवरों से सीखो खाना खाना, एक बार खाते हैं और सारा दिन जुगाली करते, सारा दिन मुंह चलाते रहते, अपने पेट में से निकाल निकाल के खाते रहते।
बार बार नहीं कहते हमारी तरह। और फिर क्या होता है, फिर उपकाइयां करते फिरते हैं जगह। असल बात समझ में आती नहीं, फिर इसका वो